कौन कौन से हाउस होल्ड कोर्स यानी घर के काम करवा के आप बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट और वोकेबुलरी बिल्डिंग पे काम कर सकते हैं। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, चाहे टिपिकल डेवलपमेंट के बच्चे हों या स्पेशल चिल्ड्रन। आज इसी विषय में बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। पहली एक्टिविटी बहुत ही मज़ेदार है और बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। आइस एक्टिविटी। आप जब बर्फ़ जमा रहे हैं उसमें डिफरेंट आइस क्यूब में आप डिफरेंट मसाले डाल सकते हैं। डिफरेंट कलर के मसाले, पाउडर्ड हैं या जो खरा मसाला रहता है वो डाल सकते हैं, ताकि वो जब क्रिस्टलाइज्ड हो जाए, जब वो बर्फ़ बन जाए तो बाहर से बहुत ही सुंदर दिखने में होता है। डिफरेंट डिज़ाइन के होते हैं, तो उसको मेल्ट करवा के दिखा सकते हैं। अगर आपके बच्चे में कोई सेंसरी इश्यूज़ हैं तो वो भी टेम्परेचर से आप डिफरेंट टेम्परेचर से आप बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ पे काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट शेप्स के, साइज़ के बॉटल्स ले सकते हैं और उसमें पानी डाल के उसे भी जमा सकते हैं और बच्चे को दिखा सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट शेप्स के बर्फ़ भी बन सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी है लॉन्ड्री मैनेजमेंट। ये दो तरीके से हो सकता है। पहला, लॉन्ड्री करने के पहले, मतलब कपड़े धोने से पहले का टास्क और कपड़े धोने के बाद का टास्क। कपड़े धोने के पहले का टास्क आप ये कर सकते हैं कि बच्चे के जो खुद के ड्रेसेस हैं, खुद के टी शर्ट्स हैं, खुद के पैंट्स हैं, वो आप अलग करने के लिए बोलेंगे उसे और लॉन्ड्री में डालने के लिए बोलेंगे। या आप किसी एक कलर के कपड़े भी आप इससे अलग करवा सकते हो, जिससे कलर आइडेंटिफिकेशन आएगी। लॉन्ड्री धोने के बाद आप उसको सुखाने के लिए बोलेंगे। ये मैं हमेशा किसी ना किसी वीडियो में बताती रहती हूँ ऐसे एक्टिविटीज़। तो उसको सुखाने के लिए बोलेंगे, आप क्लिप लगाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। सूख गया तो उसको उठाने के लिए बोलेंगे। फिर कपड़े फोल्ड करने के लिए भी आप इन्वॉल्व करेंगे। अगर इतना सारा कुछ बच्चा नहीं कर पा रहा है तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। एक साथ करवाने की ज़रूरत नहीं है। किसी दिन आपने लॉन्ड्री के पहले वाला एक्टिविटी करवाया, किसी दिन आपने लॉन्ड्री के बाद वाली एक्टिविटी करवाई और किसी दिन आपने कपड़े फोल्डिंग करवाई। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी आप करवा सकते हो एक दिन में या डिफरेंट डेज में, जैसा कि बच्चा करना चाहे। तीसरी एक्टिविटी है डाइनिंग टेबल को सजाना, यानी इसमें थोड़े से किचन आइटम्स भी आ जाते हैं। प्लेट, ग्लास, चम्मच, ठीक है, फॉर्क, जैसा भी है, टेबल मैट, ठीक है, सॉल्ट, पेपर। तो इस तरीके के आइटम्स भी आ जाते हैं, जिससे अगर बच्चा नहीं जानता है तो आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और अगर बच्चा जानता है तो आप उसको कमांड फॉलोइंग कर सकते हैं कि थाली को यहाँ रखो, ग्लास को यहाँ रखो, ग्लास में पानी डालो। इससे ना सिर्फ बच्चे को टेबल सजाने का तरीका समझ में आएगा, बल्कि किचन वोकेबुलरी और डिफरेंट फूड आइटम्स के नेम्स भी पता चलेंगे। चौथा है ग्रॉसरी शॉपिंग। अब आप ग्रॉसरी शॉप में जा रहे हैं तो बच्चे को लेकर जाइए, ग्रॉसरी आइटम्स बच्चे को खरीदवाइए। जैसे दाल ढूंढो, तेल ढूंढो, ठीक है, आप चावल ढूंढो। इस तरह से बच्चे को ढूंढने का मौका दीजिए, कम्युनिकेट करने का मौका दीजिए, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दीजिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप चीज़ों का नाम भी समझा रहे हो कि दाल, चावल, तेल, मसाला, ठीक है। इस तरह से अगर बच्चा खुद से नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं, आप अगर जा रहे हैं तो बच्चे को आप ऐसे ही शॉप में इन्वॉल्व कीजिए कि बच्चा पैसा देगा, बच्चे को वापस पैसे आएंगे। बिलिंग काउंटर दिखाइए, ठीक है। कहीं पे भी शॉप जा रहे हैं तो बिलिंग काउंटर दिखाइए कि यहाँ पे पैसा देना है, तब हम जाके बैग जो है हमारा ग्रॉसरी से भरा हुआ, उसको हम बाहर ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले जा सकते। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है बच्चे जब छोटे हैं तभी से, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट वो आगे लेके जाते हैं और बड़े होकर भी यही कॉन्सेप्ट वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह से आप सब्जियों और फलों का भी करवा सकते हैं। जैसे वेजिटेबल शॉपिंग, आप वेजिटेबल की दुकान में या मंडी में लेके जाइए, बच्चे को तरह तरह के वेजिटेबल्स दिखाइए, बच्चे को दिखाइए कि किस तरह से वजन होता है, ठीक है। बच्चे को आलू और प्याज अलग करने को बोलिए। जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना
कि आलू ये बड़ा आलू है नहीं लेना है, ये ख़राब आलू है नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम जैसे सिलेक्ट करते हैं वैसे ही बच्चे को भी सिलेक्ट करना सिखाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ही आप करेंगे तो बच्चा भी सीखता जाएगा, देखते देखते या खुद करते करते। और एनकरेजमेंट इज़ अ मस्ट। मेरे चैनल पे वोकैबुलरी बिल्डिंग पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल में जाइए और ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। एक चीज़ और, आप सब मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, क्योंकि उसमें रहेंगे एजुकेशनल टॉयज़, स्पीच थेरेपी मटेरियल के लिंक्स, ताकि आप उन सबको ऑर्डर करके आप बच्चे को वर्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी ऐसी है जो हम पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे करें, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग। बच्चे को खुद के जो टॉयज़ हैं, खुद के जो कपड़े हैं, खुद के जो बुक्स हैं, छोटे छोटे पेंसिल, इरेज़र जो भी है, वो अपने आप ऑर्गेनाइज करके रखने को बोलिए। अगर बच्चा नहीं करता है तो कॉन्स्टेंटली उनको बोलना है कि आप जब जाओगे तो आप इस सारी चीज़ को समेट के जाना है आपको। अगर बच्चा ऐसे खेल के तुरंत भाग जाता है, ठीक है, आप उसका हाथ पकड़ के लाओगे और उसको खिलौनों को या कुछ भी बुक्स वगैरह जो भी है उनको एक जगह समेट ना करवाओगे, करवा के फिर आपको क्लैपिंग भी करनी है कि वाओ आपने अपना काम पूरा किया। ये तो हुआ बच्चे के खुद के बुक्स, टॉयज़, इन सब के बारे में। लेकिन आप जो ग्रॉसरी आइटम्स ला रहे हो उनको भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। आप जो सब्ज़ी, फल जो ला रहे हो बाहर से, उनको भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। नेक्स्ट है कुकिंग। कुकिंग मतलब फायर कुकिंग नहीं। बहुत छोटा बच्चा है तो आप सलाद काट रहे हैं, काट के बच्चे को डेकोरेशन करने के लिए बोलिए, ठीक है। या आप सैंडविच बना रहे हैं तो सैंडविच बच्चे को सॉस वगैरह लगाने को बोलिए। अंदर जो स्टफिंग आप दोगे वो आपको हेल्प कर सकता है, बटर लगा सकता है बच्चा, ठीक है। या आप अगर केक बना रहे हो तो बेकिंग का काम बच्चे से करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चे के साथ आप मेजरमेंट डिस्कस कीजिए, डिफरेंट टेक्सचर डिस्कस कीजिए, डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो डिफरेंट जितना आप बच्चे को एनकरेज करेंगे नॉर्मल कामों में, उतना बच्चे को की वोकैबुलरी में बदलाव आएगा। देखिए, वोकैबुलरी और लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसा कुछ भारी भरकम चीज़ नहीं है, लेकिन प्रॉपरली करेंगे तो बच्चे की जल्दी से वोकैबुलरी डेवलप होगी। और जितनी जल्दी वोकैबुलरी डेवलप होगी बच्चा धीरे धीरे आगे की ओर जाएगा। वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर स्किल्स एंड अदर लैंग्वेज के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे आएंगे, पर ये एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इनमें से ऑटिज़म के बच्चे हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं या हाइपर एक्टिविटी के बच्चे हैं तो बच्चे को हाथ पकड़ पकड़ के करवाना है। अदरवाइज़ अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे हैं या डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, वो कोऑपरेटिव रहते हैं, तो आप उनको इंस्ट्रक्शन और कमांड फॉलोइंग पे वर्क करते हुए काम करवाएंगे। और जब बच्चा ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो बच्चों से कभी ना कभी गड़बड़ तो होगी ही, क्योंकि हमसे भी होती है, ठीक है। तो बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखिए घर पे, ताकि बच्चा दोबारा आकर भी करना चाहे। और अगर गलत करता है तो बच्चे को हेल्प कीजिए करेक्शन करने के लिए। आई होप इन एक्टिविटीज़ से आपको मदद मिलेगी। आप ज़रूर से घर पे ये सब ट्राई कीजिए और देखिए बच्चों में चेंज। घर के काम करवाने का एक और फ़ायदा है स्क्रीन टाइम कम करना। जितना आप नॉर्मल कामों में बच्चे को इन्वॉल्व रखेंगे, मज़ेदार कामों में बच्चे को इन्वॉल्व रखेंगे, उतना बच्चे की स्क्रीन टाइम कम होगी। तो आ जाते हैं आज के Q&A सेक्शन में। पूनम दास जी ने बताया है कि बच्चे की उम्र है 5.7 ईयर्स और बच्चे की स्क्रीन टाइम थी पहले 11 to 12 आवर्स पर डे। 2.5 ईयर्स से आपने स्क्रीन टाइम बंद कर दिया है और इस बीच आपने बच्चे को कोई थेरेपी करवाई है या आप किस तरह से वर्क करते हैं घर पे, ये आपने नहीं बताया है। तो कोई बात नहीं। और आपने ये भी बताया है कि बच्चे की अटेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है।
आपको उस पर एक्सटेंसिव वर्क करना है क्योंकि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म के साइंस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो टारगेट वाइज करना है, जैसे सिटिंग एक्टिविटीज़ पे फोकस करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में फोकस करना है, एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में फोकस करना है, ताकि बच्चा नेमिंग ऑब्जेक्ट सीख सके। और वोकेबुलरी में वर्क कैसे करना है, मैं बोलूँगी कि आप रियल ऑब्जेक्ट से ही करवाइए और जो आपके घर में ईजिली अवेलेबल है, बच्चा खुद भी खाता है, बच्चा खुद भी पकड़ सकता है, तो ऐसे चीज़ों से आप इंट्रोड्यूस बच्चे को करवाइए। आप स्पीच थेरेपिस्ट को इमीडिएटली कांटेक्ट करें या मुझे मेल करें askanamika10@gmail.com, क्योंकि बच्चे की एज बढ़ती जा रही है, तो आपको विद गाइडेंस अगर लेंगे तो आप जल्दी से गोल्स को अचीव कर सकते हैं और बच्चे की इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। इसीलिए आपके लिए प्रोफेशनल हेल्प बहुत ही ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।